दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ काश अच्छा ससुराल पाने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जब भी आरती की ननद आती थी तब उसकी सास उसे सामान्य दिनों से कुछ ज्यादा ही डांटने लग जाती थी। आज सास ने कुछ ज्यादा ही जोर से डांट दिया था, इसलिए आरती का मन बहुत दुखी था। आज फिर आरती से खाना नहीं खाया जा रहा था। तभी रसोई में काजल पानी लेने आई तो फटाफट आरती ने अपने आंसू पोंछ लिए। काजल ने पूछा, भाभी आपके लिए भी पानी दे दूं? शायद अभी अभी जो डाइनिंग टेबल पर उसने नाटक किया था उसी से उबरने के लिए आरती को पानी के लिए पूछा था। आरती कुछ जवाब दे देती तो कैसे। इस वक्त आरती का मन इतना भरा हुआ था कि वह अगर कुछ भी बोलती तो रोने लग जाती। बस उसके चुप रहने से काजल और भी जल भून गई और पैर पटकती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची। डाइनिंग टेबल पर अक्सर आरती को कुछ सुनना पड़ जाता और उसकी आंखों में आंसू होते थे, क्योंकि इस घर के नियम के अनुसार घर की बहू को सबको खिलाने के बाद ही खाना होता था। इधर खाना जल्दी ठंडा हो जाता था। पिछले कई दिनों से आरती जब खाना खाने बैठती तो रोटी तो ठंडी हो ही जाती थी और सब्जी भी, इसलिए उसने आज पहली बार अपने लिए रोटी और सब्जी माइक्रोवेव में रख दिया था। और वह इस बात से कतई अनभिज्ञ थी कि उसे ऐसा करते हुए उसकी आपत्ति पर काला ननद काजल ने देख लिया था और वह उचित मौका देखकर उसे डांट खिलाना चाहती थी। काजल को मौका मिल गया और जाकर सास को सुंगली कर दी। फिर जब वो अपना खाना लेकर आई तो काजल बोली, भाभी आपका खाना अभी तक इतना गर्म कैसे है और आप ये माइक्रोवेव से निकाल कर लाए हो? आप अपने लिए खाना पहले ही निकाल कर रख देती हो क्या? फिर ऊपर से मुंह बनाते हुए बोली। इतना कहकर काजल उसकी थाली से एक कौर लेकर खाने लगी। तभी सास ने कह दिया, बहू यहाँ जो डाइनिंग टेबल पर कैसरोल रखा है इसमें तो रोटियां खत्म हो गई। तुम इसके अलावा गरम भी रोटियां रखती हो क्या? नहीं माँ जी, आज पहली बार गरम रोटी निकाल कर रखी थी, क्योंकि बाद में सबके खाने तक मेरा खाना ठंडा हो जाता है। आरती ने धीमे शब्दों में कहा, पर उसकी सास पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह ने बोलना जारी रखा। लाख सफाई देने के बावजूद आरती उन्हें ये यकीन दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई कि आज उसने पहली बार ऐसा किया था। आरती सोच रही थी कि काश एक अच्छा ससुराल, ममतामयी सास और बहन जैसी ननद पाने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। पर काजल को तो छोटी सी बात का बतगड़ बनाना बहुत अच्छी तरह आता था और उसके आने से अक्सर घर का माहौल खराब हो जाता था। धीरे धीरे आरती उन लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गई कि उसे भी गर्म खाना खाने का हक है। अगर वह बाद में खाएगी तो खाना ठंडा हो जाएगा और कई बार तो सब्जी भी खत्म हो जाती है, इसलिए वह अपना खाना पहले ही निकाल कर रख लेती हैं। धीरे धीरे उसकी समस्या उसकी सास को भी समझ में आने लगी और वो ने एक दिन एक निर्णय सुना दिया कि अब से आरती भी हमारे से
साथ बैठकर खाना खाया करेगी। काजल ने भी सहमति में सिर हिलाया। भले ही मन से उसे अच्छा न लगा हो, लेकिन जब माँ कह रही है तो उसे मानना ही था। एक परिवार में सबको अगर एक समान दृष्टि से देखा जाए, तभी उस परिवार का खुशियाँ रह सकती हैं और पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ